एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। हमें इन चार वर्ड्स एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट का यूज कर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। तो राइट एंगल ट्राइंगल कितने डिग्रीज का होता है, उसका मेजर कितना होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री से कम के जो एंगल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो पहले जो हमारा पार्ट है उसमें हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle is। अब मैंने आपको अभी बताया कि राइट एंगल का जो मेजर है वो 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल जो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री से पहले और 90 डिग्री के बाद तक के जो एंगल्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं 110 डिग्री, 125 डिग्री, ये सब होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो एंगल्स जो कि राइट एंगल से बड़े होते हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। An angle whose measure is the sum of the measures of two right angles। Two right angles मतलब होगा एक राइट एंगल होती है 90 डिग्री की, तो दो राइट एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की कौन सी एंगल होती है, स्ट्रेट एंगल। तो ये हमसे पूछ रहा है कि दो राइट एंगल के सम का जो मेजर है उतने मेजर की कौन सी एंगल होती है। तो मैंने आपको अभी बताया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल्स स्ट्रेट एंगल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। When the sum of the measures of two angles, दो एंगल्स का जब उनके मेजर का जब सम करा जाता है is that of a right angle, तो उनका सम क्या आता है, राइट एंगल आता है। Then each of them is, तो आप देखो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। अब दो एक्यूट एंगल्स को ऐड कर ही तो 90 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब लास्ट पार्ट है व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, जब दो एंगल्स के मेजर का सम किया जाता है इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। अगर उनका जो सम है वो एक स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री आता है एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, अगर दो एंगल को सम किया, दो एंगल का हमने सम किया, उनमें से एक अगर एक्यूट है तो दूसरी एंगल कौन सी होगी, अगर जो सम है वो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री आ रहा है। तो आप देखो 90 डिग्री से छोटा एक्यूट होता है। अब स्ट्रेट एंगल तक जाने के लिए बहुत बड़ी एंगल की जरूरत होगी जो कि होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल। और इस क्वेश्चन के सिर्फ इतने ही पार्ट्स हैं, इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल बन तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।